प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमारे लिए अभिषेक का, अनुग्रह का, आशीर्वाद का बारिश करेगा। बोले आमीन, हालेलुया। और इस आगमन काल में हम लोग प्रभु को विशेष रूप से अपने जीवन में रिसीव करने के लिए और एक रिश्ता, अद्भुत तरीके से एक रिश्ता में प्रवेश करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो आइए प्रभु का वचन को हम सुनते। स्तोत्र संख्या 51, साम 51, वहाँ पर हम देखते हैं 12वां वचन। स्तोत्र संख्या 51 का 12वां वचन में ये लिखा है, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। 2 बार फिर लिखा है, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। हालेलुया। ये जो स्तोत्र आपको पता है, पूरा एक दया की याचना है दाऊद का। उन्होंने जो पाप किया है, व्यभिचार का पाप हुआ है बैतशबा के साथ, उसके बाद का जो भजन है, स्तोत्र है, इसका एक एक वचन मनन करने के लायक है। अगर आप अगला वचन ध्यान रखेगा, इसका पता चलेगा। 13वां वचन, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। देखो प्यारे भाई और बहनों, ये दोनों वचन हम आज मनन करेंगे, 12 और 13 वचन। हालेलुया। ये जो 25 दिन का तपस्या, प्रार्थना और तैयारी कलीसिया रखा है हर साल में, ये इसलिए रखा है, इंसान को ये चेतावनी दे रहा है, याद दिला रहा है, देखो प्रभु का आगमन एनी टाइम पॉसिबल है। इस दुनिया से आपको चले जाने का, ईश्वर के सामने खड़े होने का वक्त एनी टाइम आ सकता है किसी के भी जीवन में। तो आप कितने तैयार हैं ईश्वर के सामना करने के लिए? कलीसिया ये देखना चाहते हैं, या फिर कलीसिया आपको मौका देता है कि आप तैयार रहें। तो ये मैं पिछले कुछ दिनों से ये वचन पढ़ रहा था, स्तोत्र 51, तो मुझे बार बार मेरे मन में प्रेरणा आ रहा था आपके साथ शेयर करूं। वो है कि कई वचन मेरे सामने आज मैंने ये 2 वचन लिया है। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, लिखते जाइए प्यारे भाई और बहनों, इसको लिखते जाइएगा। इसको हम डायरी में नोट करेंगे, अपने यूट्यूब में चैनल के जो कमेंट सेक्शन में, और अभी आप लोग हमारे साथ भाग ले रहे हैं लाइव सेक्शन में, इसको लिखते जाएं। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। देखो, शुद्धता, पवित्रता ऐसे एक वरदान है, हमें हर टाइम ज़रूरत है। हम इन दिनों में, आगमन काल में प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी और मेरी प्रार्थना रहे, क्या है? प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। प्रिय भाई और बहनों, ऐसा एक प्यार से भरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मेरे हृदय में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कई सारी चीज़ों के पीछे चलता हूँ, भागता हूँ। दुनिया की चीज़ें मुझे आकर्षित करता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, कोई व्यक्ति है, कोई पोजीशन है, कोई जगह है, कई चीज़ें मुझे आकर्षित करता है। पर मेरा हृदय को फिर शुद्ध कर, ताकि मैं तुझे पूरे दिल से प्यार कर सकूं। प्रार्थना कीजिए, मेरे मन को सुदृढ़ बना। कभी कभार मेरा मन डावाडोल हो जाते हैं, उसको बोलो प्रभु स्टेबल बना, सुदृढ़ बना। मेरा मन तुझ पर लगे रहे प्रभु, मन लगाना प्रभु के ऊपर, इधर उधर मेरा मन नहीं भटके, उसको सुदृढ़ बनना चाहिए, प्रभु में सुदृढ़ बना। हालेलुया। सो ये बहुत बड़ी एक प्रार्थना है दाऊद के तरफ से, और आज ये वचन मेरे लिए और आपके लिए पूरा हो जाए।
अगर आपका मन भटकता है और आपका हृदय पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, आज प्रभु से प्रार्थना करो, वो आपको धो के शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, साफ करेगा। अगला वचन क्या है? अपने सान्निध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्यारे भाई और बहनों, एक सान्निध्य, मौजूदगी, उपस्थिति, नजदीकी, ये चीज आपको और मुझे महसूस होना है। एक्चुअली हम लोग जीते क्या के लिए? इसीलिए कि हम ईश्वर के सान्निध्य को महसूस करें, उसके प्रेजेंस को महसूस करें। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे प्रेजेंस है, सान्निध्य। ईश्वर यहां हाजिर है, मौजूद है, मौजूदगी है। तो हम यही चाहते हैं प्यारे भाई बहनों, हर पल, दिन के किसी भी टाइम पर क्यों ना हो, ईश्वर की मौजूदगी हम चाहते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य, मतलब क्या है? ईश्वर का सान्निध्य को महसूस करना, कमिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेयर मीन्स दैट ईश्वर के मौजूदगी में, प्रेजेंस में, उसकी हाजिरी में आपको आना है। तो प्रभु के आगे दाऊद कहता है, प्रभु अपने सान्निध्य से मुझे दूर ना कर, आपके और मेरे बीच में दूरी ना हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रतिदिन जब हम मनन करता है वचन के द्वारा, आप कितने भी दुख में हो, कितने भी संकट में हो, कितने प्रभु से दूर चले जा चुके हो, वचन क्या है? आपको प्रभु की ओर करीब लेकर आएगा, नजदीक लेकर आएगा। वचन के अंदर एक मैजिक पावर है, अद्भुत शक्ति है। क्या है? आपको और नजदीक लेके आएगा, आप प्रभु की ओर नजदीक चले जाएगा। वचन ही ईश्वर है। जितना आप श्रद्धा रखेगा, भक्ति रखेगा, रुचि दिखाएगा, उतना वचन क्या करेगा? आपको प्रभु के और नजदीक लेकर जाएगा, उसके उपस्थिति में लेकर आएगा, उसके प्रेजेंस में लेकर आएगा। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए दाऊद की ये प्रार्थना जो है ना, आज आपकी प्रार्थना में बदलेगा, मेरी प्रार्थना में बदलेगा। मेरी जुबान ये बोल सके आज, प्रभु मुझे अपने सान्निध्य से दूर ना कर। सब लोग बोले प्यारे भाई, सब लोग लिख ले, प्रभु मुझे अपने सान्निध्य से दूर ना कर, मुझे हमेशा अपना प्रशंस दीजिए, मेरे साथ रहिए प्रभु। प्रभु मेरे साथ है, इम्मानुएल बनकर, इम्मानुएल बनकर वो साथ रहना चाहते हैं। मुझे भी प्रभु के साथ रहना, मेरा स्वर्ग में जाने का एक ही मकसद है कि मैं उसका साथ रहूं। आज आपका और मेरे जीवन में प्रभु के सान्निध्य की बहुत ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम अक्सर भटक जाते हैं। इसलिए ये दोनों वचन प्रभु हमें आज मनन के लिए दिया। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। दृढ़ता के साथ प्रभु की खोज में हमें लगे रहना, प्रभु के साथ हमें बने रहना, उसके वचनों के साथ बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई बहनों। और अगले जो वचन है, उस वचन 13वां वचन का दूसरा हिस्सा जो है, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। यूहन्ना 14:16 में हम लोग एक सुंदर वचन पढ़ता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक गुण है, वो सदा हमारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा से वंचित होना, उसके सान्निध्य के बारे अभी भी बोला ना, उससे वंचित होना, दूर होना, मतलब आप खत्म हो गया, मर गया, ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है, उसको कहते हैं पाप। पाप ऐसा एक चीज है जो आपको ईश्वर से अलग करता है, दूरी बना देता है। तो दाऊद की प्रार्थना का मतलब यह है, प्रभु मुझे और पाप करने ना दे, अपने आत्मा से मुझे
वंचित ना कर। मुझे अपनी आत्मा की जरूरत है। मेरे दिल को शुद्ध कर, साफ कर। मेरे माइंड को, मन को सुदृढ़ बना, मजबूत बना, और अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। हालेलुया। इतना सुंदर एक तैयारी की प्रार्थना है प्यारे भाई और बहनों। आगमन काल में है ना, इस वचन आपके दिल में रखिए। रोज प्रार्थना करो, प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मेरे दिल को तैयार कर, मेरे मन को तैयार कर, मेरे जीवन को तैयार कर, अपने उपस्थिति से मुझे भर। यही तो यीशु मसीह का अनुभव है प्यारे भाई बहनों। चरनी बनाकर, तारे लगाकर, सजावट करने से जरूरी नहीं कि ईश्वर आपके घर में आए, दिल में आए। दिल को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। पापों को गुड बाय बोलना है, पापों से दूर रहना। चाहे छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, आप नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मुख से कोई अपशब्द निकलता है। आप शायद हत्या नहीं करते होंगे, व्यभिचार नहीं करते होंगे, आप बड़े बड़े धोखेधड़ी नहीं करते होंगे, मगर आप नाराज हो जाते पल पल में। मुख से कोई दुख की बात निकलता, निराशा की बात निकलता। कभी कभार छोटी सी चीज के लिए भी झूठ बोलते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शराब नशे का सेवन करता है, कहते हुए कि थोड़ा बहुत चलता है। आप बड़ा पियकड़ नहीं होगा, पर अपने पापों के लिए बहाना ढूंढता ना, वो बड़ा पाप करता है। तो याद रखना, कंप्लीटली क्या बोलते हैं, साफ होना चाहिए। प्रभु जी मेरा दिल एक बार शुद्ध था, आपको ग्रहण किया, अब फिर उसको शुद्ध कर। फिर रोज बोल सकते हैं आप ये प्रार्थना। रोज प्रभु आपके दिल को साफ करेगा, शुद्ध करेगा, मन को सुदृढ़ करेगा, इधर उधर डावाडोल होना नहीं देगा, आपको अपने सानिध्य से भरपूर करेगा, अपने पवित्र आत्मा से आपको संचालित करेगा। एक दिन भी आप प्रभु से दूर नहीं रहेगा प्यारे भाई बहनों। अगर आप ऐसे रिश्ते में आ गया, फिर प्रतिदिन आपका क्रिसमस है, एवरी डे इस क्रिसमस डे। यीशु का जन्म होगा आपके जीवन में। वचन को जो धारण करेगा ना, वचन को जन्म देने का मौका दे रहा। रोज ये वचन आपके जीवन में जन्म ले रहा है प्यारे भाई बहनों। आप हृदय से जब इसको स्वीकार करेगा, रिसीव करेगा, वचन के साथ प्रार्थना करेगा, इसको लिखेगा, इसको बोलेगा, इसको दूसरों के साथ शेयर करेगा, अपने स्टेटस में डालते हैं और दूसरों को शेयर करते हैं और वचन पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, तो वो सारे समय पर वचन देदार हो जाता है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को यूज करना हम शुरू करें। ये वचन आपके और मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए वचन हमें सहायता करे और अच्छी तैयारी कर सके। प्रभु मेरे दिल को आज शुद्ध करें, मेरे मन को सुदृढ़ करें, अपने सानिध्य से मुझे कभी दूर ना होने दे और पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता रखने की कृपा प्रदान करे। ये 3-4 बात ये दोनों वचनों से हम याद रखें। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। स्तोत्र संख्या 51 पद संख्या 12 और 13। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। जिस दिन पवित्र आत्मा आपको छोड़कर गया ना, आप डेड है, बस मरा हुआ है। साउल का यही हुआ था। साउल राजा, ईश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। उस दिन से एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गया। इसलिए ईश्वर की आत्मा से अलग होने का मतलब मृत्यु है प्यारे भाई बहन। अनेक लोग पाप करके प्रभु की आत्मा को दुखी कर बैठा है। ये समय है पाप स्वीकार का, अपने दिल की जांच करने का, अपने आचरण का जांच करने का टाइम है, तौबा करने का टाइम है।
क्योंकि प्रभु का आगमन सुनिश्चित है, वो कभी भी आ सकता है। तो प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु एक बार फिर मेरे दिल को शुद्ध कर, मन को सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्यारे यीशु श्री, मैं इन सभी भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं, प्रभु अनेकों को एक अच्छा पाप स्वीकार करने की कृपा दे, अपने हालात को समझ सके, अपने दिल को साफ रखे, छोटी से छोटी चीजों से या पापों से दूर रहने का, संपूर्ण रूप से अपने दिल को साफ रखने का, पवित्रता में रहने की कृपा हम सबों को प्रदान कर दे अब्बा, ताकि हम एक्सक्यूज ना करें, बहाना ना ढूंढे, पाप ना करें, क्योंकि प्रभु जी तेरा एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आपके आत्मा के निरंतर उपस्थिति में, सानिध्य में रहने की कृपा हम सबको प्रदान कर, हर विपत्ति से, बुराई से, बीमारियों से, कर्ज से, हॉस्पिटलाइजेशन से हमें बचाइए प्रभु। पूरे इन दिनों में प्रभु आप हमारी रक्षा करते जाएं, हर बुराई से बचाइए प्रभु, हमेशा हमारे साथ रह, मेरे परिवार में मेरे साथ रह, मेरे बच्चों के साथ, मेरे जीवन साथी के साथ। बुजुर्ग बीमार हैं, दुखी है, जिनके पास बच्चे का वरदान नहीं है, जिनके शादी में रुकावट है, जो अकेलापन में है, डिप्रेशन में है, उन प्रभु उनके साथ रह। आप प्रभु जी उनको अकेला महसूस ना होने दे, आपके सानिध्य से उनको भर दे अब्बा, आत्मा से संचालित कर। सभी नौजवानों को प्रभु आशीष दे, शादीशुदा भाई बहनों को आशीष दे, आपके इस वचनों की गहराई से समझ सके और आपके साथ एक गहरा रिश्ता और कंटिन्यूअस उपस्थिति में रहने की कृपा इन सबको प्रदान कर प्रभु जी, ताकि एक पल भी आपसे दूर ना रहे, आपके सानिध्य से अलग ना हो, क्योंकि आपके सानिध्य से अलग होने का मतलब मैंने पाप में है। अपने हालात को जानते हुए आपके साथ आगे बढ़ने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। बहुत पावरफुल वचन है प्यारे भाई बहनों, इसको अपने जीवन में जरूर रिसीव करना है। हालेलुया। बोलते रहना, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे लिए आज पूरा हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ है, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को दोहराते रहिए, इस वचन को यूज़ करके प्रार्थना कीजिए, वचन को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, पहुंचा दीजिए, और हमेशा वचन को अपने दिल के करीब रखिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।